हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम टोटल 10 चीज़ सीखेंगे और इस वीडियो में हम पहली 5 चीज़ें कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जो कंपनी में ध्यान रखना चाहिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस, मतलब कंपनी का बिजनेस किस टाइप का होना चाहिए। वो कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी फ्यूचर में, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, वो कंपनी किस फील्ड में बिजनेस कर रही है। अब मान लो कि कोई प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है और हमें पता है कि सरकार प्लास्टिक को बैन कर रही है, फ्यूचर में उस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा हमें, तो ऐसे कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें कैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर में ग्रो हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई, कोई एआई की कंपनी हो, तो ये सारे बिजनेस फ्यूचर में ग्रो हो गए, तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दूसरी जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसमें 3 पार्ट की कंपनियाँ होती है, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी उसे कहता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे हो, 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में हो, उसे मिड कैप कंपनी बोलते हैं। और लार्ज कैप कंपनी वो होती है जिसका 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब स्मॉल कैप कंपनी की हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न्स भी होते हैं, क्योंकि आप मान लो कि कोई 1,000 करोड़ की कंपनी है, वो कभी भी 10,000 करोड़ की कंपनी हो सकती है और कभी भी 1,00,000 करोड़ की कंपनी हो सकती है, तो आपका पैसा 100 गुना भी हो सकता है ना। लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उस कंपनी में कभी भी फाइनेंशियल कोई बड़ा इश्यू आ गया अगर, है ना, तो कभी भी वो कंपनी नीचे गिर सकती है, वो कंपनी कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो इसमें हाई रिस्क रहता है। जबकि लार्ज कैप कंपनी में क्या होता है कि लार्ज कैप कंपनी में आपका रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हर साल 10% 20% से ही बढ़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, आपका बन के 3 गुना 4 गुना पैसा होगा, पर इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही इतनी लार्ज कैप कंपनी। लेकिन इसमें बहुत लो रिस्क रहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल इशू होने के बावजूद ये अपना जो है वो मेंटेन कर लेती है, तो इसमें बहुत लो रिस्क रहता है। और मिड कैप कंपनी उसे कहते हैं जिसमें इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता, इतना ज़्यादा रिटर्न भी नहीं रहता। तीसरी जो चीज़ आती है वो है प्रॉफिट ग्रोथ। अब प्रॉफिट ग्रोथ में क्या होता है कि हमें 2 तरह की कंपनी होता है, जिसमें जिस कंपनी में कंटिन्यूस प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ऐसी भी कंपनी आती है जिसमें कंटिन्यूस प्रॉफिट घट रहा है। तो हमें ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जिसमें कंटिन्यूस प्रॉफिट बढ़ रहा हो हमारा। वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसकी एनुअल रिपोर्ट देखे या उनकी बैलेंस शीट देखे या उसका हर साल जो प्रॉफिट मार्जिन कैसा है वो देख के हमें पता चलेगा, तो वो रिपोर्ट हमें देखनी पड़ेगी। हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कंटिन्यूस ग्रोथ कर रही हो। अब चौथी चीज़ जो हमें देखनी है वो है डेप्थ। अब डेप्थ का क्या है कि ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जिस पे बहुत ज़्यादा डेप्थ हो। अब मान लो कि कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है पर उस पर 15,000 करोड़ का डेप्थ है, वो कंपनी सही नहीं है हमारे लिए। हमें हमेशा ऐसी कंपनी चूज़ करनी है जिसका डेप्थ उसके इक्विटी से कम हो, अभी वो कंपनी हमें हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी, या फिर उसका डेप्थ इतना हो कि उसके 2-3 साल के एनुअल प्रॉफिट से वो कवर हो जाए। 5वीं जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स यानी कौन? प्रमोटर्स यानी कंपनी के ओनर्स, जिसके पास कंपनी का मोस्ट ऑफली शेयर्स रहता है, उसे कहते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। अब हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके प्रमोटर्स की होल्डिंग स्ट्रांग हो, और हमें कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी प्रमोटर्स होल्डिंग 45% से कम हो। प्रमोटर्स होल्डिंग हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, उससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांगली ग्रोथ कर रही है। ये थी वो 5 चीज़ें, और 5 चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलती रहे।